नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो राजस्थान कक्षा 5 शिक्षा बोर्ड जो है उसका हिंदी विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ये RSCERT द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार आपका जो प्रश्न पत्र मेन एग्जाम में आएगा वो हूबहू ऐसा ही होगा। इसमें कुल पूर्णांक 80 है कि ये 80 अंकों का होगा और इसको आपको हल करने में 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन है सदाचार का अर्थ क्या है। तो सदाचार सत्य धन आचार, तो ये संधि से निर्मित है। तो अच्छा व्यवहार, सत्य आचार क्या होता है व्यवहार, तो ये अच्छा व्यवहार हो जाएगा। भारतीय स्त्रियों में कौन से गुण पाए जाते हैं, उनमें ममता भी पाई जाती है, लज्जा होती है, सेवा भावना उनमें होती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मतदान करने की कम से कम जो आयु है वो कितनी है, कि आप कितने वर्ष के होने के बाद में आप वोट डाल सकते हैं। तो ये 18 वर्ष है। 18 वर्ष का कोई लड़का या लड़की जब भी हो जाता है उसके बाद में वो वोट डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। आपने ये कहानी पढ़ी है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन उसने मेहनत करके वो चवन्नी कमाई थी। उसने एक सेठ का सामान अपने सिर पर ढोया था, इसलिए वो उसने कुएं में नहीं फेंकी। दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी, क्योंकि उनको शर्त दी गई थी कि बगैर कोहनी मोड़े सीधे हाथ से लड्डू खाने हैं। तो दानव क्या कर रहे थे, हाथ को सीधा कर रहे थे, एक हाथ को तो सीधा किया और दूसरे हाथ से लड्डू ऊपर उछाल रहे थे और फिर वो अपने मुंह में ले रहे थे। तो कोई तो लड्डू उनके सिर पे लगता, कोई उनके नाक पे लगता, कोई कहीं लगता, इसलिए हो हल्ला वो ज़्यादा कर रहे थे। और देवता जो थे वो एक दूसरे के मुंह में लड्डू डाल रहे थे, उनको खिला रहे थे। बालक ने अपने सौंपन की बात पहले क्यों नहीं बताई। तो ये आपने अगर लेसन पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर देना। फिर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आप आसानी से पढ़ें और जो प्रश्न उत्तर हैं, जो प्रश्न है उनके उत्तर देने की आप कोशिश करें। पहला है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए। तो यहाँ आप पढ़ोगे दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। तो दोनों भाई अपने घर से क्या की जगह लिखना है, भोजन बनवा कर लेकर आए। फिर अब भोजन के कितने भाग किए। फिर अब आप आगे देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। तो भोजन के कितने की जगह आपको लिखना है 3 भाग किए। बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लगा। तो आप देखोगे आगे इस पैराग्राफ को देखोगे तो आपको दिखाई देगा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लगे। तो बातचीत तथा भोजनादि में 2 घंटे का समय लगा था। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था। तो आप आगे देखोगे तो इसका जो उद्देश्य था वो था दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, उसके बाद में उनको समझाया जा सकता है, यही उसका उद्देश्य था। फिर है 12 महीनों का क्या होता है। तो आप देखते हैं सप्ताह तो होता है 7 दिनों का, एक पखवाड़ा होता है 15 दिनों का, एक सदी होती है 100 वर्ष की, एक वर्ष होता है 12 महीने का। तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो यहाँ हरियाली आ जाएगा। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। तो यहाँ 26 जनवरी आ जाएगा इसमें। तीसरा है त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ प्यार आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का,
उसमें आपको मिलान करना है। तो कुटुंब जो है इसका अर्थ क्या होता है? कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। तरोवर का अर्थ होता है पेड़। मिताई का अर्थ होता है मित्रता। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। साधु का अर्थ होता है सज्जन और मिल्या का अर्थ होता है मिला। तो इस प्रकार आप इनको मिलाकर लिख सकते हैं। नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? तो क्या परिवर्तन करेंगे जिससे हम नया समाज बना सकते हैं? फिर व्याकरण से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन हैं। योगेश का रंग काला है, तो यहाँ विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ योगेश, रंग काला, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वो किस प्रकार का है, वही क्या है? उसका विशेषण है। तो यहाँ योगेश किस प्रकार का है? काला है। तो काला ही क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर अब मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है कि पुलिस को आते देखकर चोर 9 2 11 हो गया। आंख का तारा होना, राम अपने पिता दशरथ की आंखों का तारा था। मन मारना, कि उसको अपनी इच्छित वस्तु ना मिलने पर वह मन मारकर रह गया। फिर है ए उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाने हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? ये कोई शब्द है, उससे पहले उपसर्ग लगता है। शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो हमें सबसे पहले तो ए लगाना है। तो तीनों में ही हमें पहले ए लगाना है। ए के आगे मर लगा देंगे, अमर हो जाएगा, तो इसमें ए उपसर्ग हो गया। ए के आगे ज्ञान लिख देंगे, ज्ञान मूल शब्द है और इसमें ए जोड़कर अज्ञान बन गया, तो ये उपसर्ग लगकर शब्द हो गया। और अतिथि, ए और तिथि जो है, तिथि मूल शब्द है और इसमें ए जोड़ दिया तो ये अतिथि बन गया। इस प्रकार 3 शब्द आपको लिखने हैं। फिर है आपको वचन बदलने हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। तो किताब जो है वो तो एक है, और अगर हम बोलें किताबें तो ये बहुत सारी हो गई, तो किताबें बहुवचन हो गया। लड़का एक है और लड़के जो है ये बहुवचन हो गया। बकरी एक है और बै कै, इसमें री छोटी हो जाएगी, बहुवचन में जो लास्ट में बड़ी मात्रा आती है वो छोटी हो जाती है, तो बकरियां हो गया और लास्ट में चंद्र बिंदु आ जाती है। फिर ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये तो शब्द होता है और उसके अंत में जो शब्द जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में तो पहले जुड़े थे और इसमें अंत में जुड़ेंगे, तो अंत में आपको ता जोड़ना है। जैसे लघु हो गया, अंत में ता जोड़ दो, लघुता हो गया। गुरु है, अंत में ता जोड़ दो, गुरुता हो गया। मह है, अंत में ता जोड़ दो, महता हो जाएगा। तो इस प्रकार आप और भी बहुत से शब्द बना सकते हैं। फिर आगे है आपको एक कहानी लिखनी है। इन तीनों में से आप या तो हाथी व दर्जी वाली कहानी लिख दो कि वो दर्जी रोज हाथी को केले देता था और एक दिन उसने उसके सूंड में सुई घुसो दी, या तो वो लिख दो। या फिर आप खरगोश व कछुए वाली कहानी लिख सकते हो कि उन्होंने दोनों ने दौड़ना आरंभ किया था। खरगोश बीच बीच में रुककर सो जाता था और कछुआ धीरे धीरे दौड़ रहा था और अंत में कछुआ जीत जाता है। या लोमड़ी अंगूर वाली कहानी लिख सकते हो कि लोमड़ी बार बार अंगूर तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, मगर जब वहां तक नहीं पहुंची तो अंत में वो लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा वसंत आपका नाम यहाँ इस प्रार्थना पत्र में होना चाहिए। और अपने प्रधानाध्यापक जी को आपको अपने भाई की शादी में जाने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए 3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, तो आपको एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र यहाँ लिखना है। फिर है वर्ग पहली, तो यहाँ जो बॉक्स दे रखा है उसी में ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर छुपे हैं, आपको ढूंढना है। फल का नाम आप देखोगे आ और मैं, ये क्या हो गया?
फल का नाम हो गया। एक लड़की का नाम, यहाँ आप देखोगे राधा, यह लड़की का नाम हो गया। अग्नि का पर्यायवाची आग होता है तो आ और गय हो गया। जिसमें पौधा लगाते हैं उसको गमला कहते हैं तो गय में ला ऐसे हो गया। फिर है एक व्यक्ति का नाम, तो आप देखेंगे रा और मैं, एक व्यक्ति का नाम हो गया। फिर है फूलों का रस चूसने वाला, उसको कहते हैं भौरा, तो भौ ऊपर है और राधा वाला रा है। इस प्रकार इसके सभी क्वेश्चन हो गए। फिर आपको एक निबंध लिखना है, या तो मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, ये अच्छा अगर आपको आता है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना मेरा विद्यालय पर एक निबंध लिख सकते हैं, या फिर रक्षाबंधन पर आप निबंध लिख सकते हैं। जो भी निबंध आपको अच्छा आता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।